यदि लीकेज ना हो तो बांध फट जाता है। एक बार हुआ ऐसे ही, हम लोग जब बरगी डैम जा रहे थे, वहाँ से आकर के चंदगिरी की ओर बिहार चल रहा था, और जाते जाते जब देखा सुबह सुबह का बिहार उस डैम के ऊपर से होना था, तो वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने कहा महाराज थोड़ा इस ओर भी दृष्टिपात कर दो। हाँ, जैसे आप लोग बोलते ना महाराज चरण पड़ जाएं, चरण पड़ जाएं, चरण पड़ जाएं। अभी रास्ते में भी कोई बोल रहा था, बोले महाराज कम से कम एक बार चरण पड़ जाएं। हमने कहा भैया दृष्टि पड़ जाए इतने तो तुम संभाल नहीं पाओगे, चरण पड़ जाएं तो और मुश्किल पड़ जाएगी, इसलिए दृष्टि से ही काम निकालो अभी तो बस वहाँ गए, महाराज चरण पड़ जाएं। हमने कहा देख लेते हैं। देखा आधा किलोमीटर अंदर एक सुरंग जैसी थी, और फिर आधा किलोमीटर ऐसे चढ़ते बाहर निकलने की, ऐसे पूरे 1 किलोमीटर की टनल थी वो। थोड़ा 2, 5, 10 कदम आगे जाओ तो अंधेरा हो जाए, और अंधेरे में साधु गमन कैसे करे। नहीं महाराज अंदर प्रकाश है। हमने कहा कौन सा प्रकाश आ गया। नहीं महाराज लाइट लगी हुई है। हमने कहा वो आवश्यक नहीं हम लोग को। लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत वहाँ की प्रकाश में बाहर से दिख रहा था, तो देखा बीच बीच में कुछ लीकेज थे। हमने कहा ये क्या माजरा, ये लीकेज इसलिए तो नहीं कि पुराना डैम हो गया। नहीं महाराज डैम पुराना हो चाहे नया हो, पहले लीकेज की व्यवस्था की जाती है, तब जाकर के डैम का निर्माण होता है, क्योंकि इतने लाखों गैलन पानी उसमें भरा हुआ है, और यदि उसमें लीकेज नहीं छोड़े जाएं तो पानी के बाहर से ही डैम फट जाएगा। ऐसे ही इतनी नदियां आईं ललितपुर में, कुछ बढ़ना चाही तो आगे तो नहीं बढ़ पाई, लेकिन ऊपर बढ़ती चली गई। लेकिन बीच बीच में लीकेज तो उनको भी छोड़ना पड़ा, चाहे आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की वाचना का समय हो, जो सर्वप्रथम वाचना के रूप में ललितपुर में उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश में कितनी वाचनाएं हुई? हाँ, उत्तर प्रदेश में 2 वाचनाएं हुई, एक ललितपुर में और दूसरी ललितपुर में 2। अच्छा हम समझे 2 उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ही वाचनाएं हुई, और सिर्फ मात्र ललितपुर में ही हुई। वैसे ललितपुर का नाम बरांग चरित में भी आता है, तब तो शायद सुनते हैं ललितपुर के लोग बरांग चरित जरूर पढ़ते हैं, भले ही कुछ पढ़ें चाहे ना पढ़ें। मतलब अपनी जन्मभूमि के प्रति इन लोग का इतना उत्साह और रुचि है कि वो बरांग चरित भी पढ़ के रखते हैं, और साधु को भी बांध के रखते हैं, और बांध सिटी के रूप में अपने आप को शुमार बनाते हैं। बहुत अच्छी बात है, बांधना सीख लो, लेकिन बीच में से लीकेज भी करने पड़ते हैं, चाहे वो लीकेज चातुर्मास के बाद हों चाहे वो चातुर्मास के पहले हों। महाराज फिर चातुर्मास के बाद हो जाए तो क्या दिक्कत है, सोच रहे होगे ना आप। दोनों तरफ बात कहते महाराज। 3-4 दिन से हम सुनने का प्रयास कर रहे हैं। कभी ऐसा लगता है कि ललितपुर में हो ही जाएगा, और कभी ऐसा लगता है कि लीकेज हो जाएगा। क्या समझ रहे हो आप लोग? हाँ, अभी संचालक ने कहा कि आशा और निराशा के बीच में कम से कम शुरुआत तो कम से कम सकारात्मक कर देते और बोल दे आशा के साथ हमने आगवानी की है, और जब विदाई भी करेंगे तो इस आशा के साथ करेंगे, चाहे भले ही वो चातुर्मास के बाद हो चाहे वो चातुर्मास के पहले, कि इस बार का जो चातुर्मास हुआ है वो वैसा ही हुआ है जो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने चाहा था और मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज ने चाहा था। ऐसा भी तो सोचा जा सकता है। अब पहले ही अब निराश हो रहे हो तो हम आपके अंदर कितनी आशा भरें? क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कहीं वेदी प्रतिष्ठा में जाना हो? बता रहे थे वेदी प्रतिष्ठा में जाना है, लेकिन गला खराब हो गया। हमने कहा माइक के सामने तो अच्छों के गले ठीक हो जाते हैं, तुम्हारा क्या खराब होगा? अब सुनो, जब यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के साथ आए, आपको लगता है कि शायद हम अटा मंदिर आए, गौशाला आए, क्षेत्रपाल आए, ज्ञानोदय आए, ये सब आपकी अलग अलग धारणाएं हैं। ये सब तो आपके बनाए हुए नामकरण हैं। हम तो उस तीर्थ क्षेत्र में आए हैं जिस तीर्थ क्षेत्र को इस युग के सबसे बड़े तीर्थंकर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने पवित्र किया है, और ऐसा पवित्र किया कि शुरुआत तो वासना से की थी और अंत जाकर के पंच कल्याणक के रूप में किया। अब बताओ, जहां पर पंच कल्याणक के माध्यम से और वाचना के माध्यम से गुरुदेव के चरण पड़े हों,
क्या वो तीर्थ से कम है? हम तो वहाँ भी जहाँ पर गुरुदेव मात 1 घंटे के लिए गए, उसको भी तीर्थ क्षेत्र मान करके वहाँ की पावन रज को अपने माथे पर लगाने में अपने आप को सौभाग्यशाली समझे। वो जहाँ पर महीनों की वाचनाएं हुई हों। तो जो सिद्धांत होता क्या है, इस बात को समझने की शुरुआत ललितपुर से हुई हो, तो ललितपुर छोटा मोटा तो हो नहीं सकता। ये बात अलग है, यहाँ की डेंसिटी बहुत है, लेकिन इंटेंसिटी कितनी है? डेंसिटी समझते हो? घनत्व। जैनों का बहुत बड़ा घनत्व है। जहाँ बैठ जाएं, नज़र उठाओ तो ऐसा लगता है बस जैसे डैम की ओर नज़र लगाओ तो पानी पानी दिखता, और यहाँ नज़र उठाओ तो प्राणी प्राणी दिखते, और वो प्राणी और कोई नहीं, सब जैनी भाई होते है। तो कुछ न कुछ तो विशेष है, लेकिन इस विशेष के लिए और विशेष बनाने के लिए सामूहिक पुण्य की भी आवश्यकता है, और सामूहिक पुण्य में सामूहिक आत्मीयता की भी आवश्यकता है। बहुत सारे मंदिर हैं, सब उदय वाले हैं, दयोदय है, ज्ञानोदय है, अभिनंदनोदय है, और भी बहुत सारे उदय हो सकते हैं, होंगे, लेकिन पुण्योदय जब तक नहीं होगा तब तक बांध के पास बांधने की क्षमता नहीं आएगी। और पुण्योदय कैसे करना है? तो पहले अपने आप को आपस में बांधना सीख जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास तो वो क्षमता है, तुम्हारे जीन्स में ही छोड़ना लिखा है। छोड़ना कौन सा? महाराज को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ गलत समझने लग जाओ। महाराज को भले ही बांध के रखो, लेकिन तुम्हारे जीन्स में तो छोड़ना ही लिखा, क्योंकि तुम वीर प्रभु की संतान हो, तो अभिनंदन नाथ भगवान की संतान हो, तुम बाहुबली की संतान हो। अरे चक्र चलाने के बावजूद भी जो भरत के चक्कर में नहीं आ पाए और छोड़ के चल दिए, ऐसे भगवान बाहुबली सामने विराजमान हैं, उनका जीन्स तुम सबके खून में है। और तुम्हारे लिए यहाँ पर आकर के कोई भी साधु यदि बोल दे कि नहीं तुम्हारे लिए ये करना है, तो तुम छोड़ने के लिए ठीक वैसे ही तैयार हो जाते हो, जैसा कि बाहुबली भगवान ने छोड़ा, जैसा अभिनंदन नाथ भगवान ने छोड़ा, और जैसा मुनि सुब्रतनाथ भगवान ने छोड़ा। अरे वो जड़ धन तो छोड़ना तुम्हें बहुत अच्छे से आ गया, लेकिन अंदर कोई गांठ यदि बनी हो तो उसको छोड़ना यदि तुम सीख जाओगे तो वो पुण्य तुम कमा सकते हो। वो पुण्य तुम कमा सकते हो कि तुम तो सोच रहे हो कि 3 महाराज का चातुर्मास हो जाए। हम तो स्टेज देखे थे, तैयारी तो 30 की है। पहले हम सोचे कहीं गलती से कोई गलत स्टेज पे तो नहीं आ गए, क्योंकि 3 महाराज हैं और जहाँ पहुँचते हैं वो महाराज के हिसाब से स्टेज बनाते, ज़्यादा बनाते नहीं, ज़्यादा खर्च करना नहीं आता। इसलिए कई बार हुआ है ऐसा कि जब 3 की यदि मांग करो तो कल कुंडलपुर से बिहार भी हो गया है, हटा की ओर बढ़े हैं, और हटा से ही हम लोग आकर के ललितपुर तक आए हैं, और अभी 20 तारीख को बहुत दिन बाकी है, और मंच भी तुम्हारा बहुत बड़ा है। बस बड़ा पुण्य लगाओ कि कोई बड़ी बात नहीं, आचार्य समय सागर जी महाराज इस स्टेज पर विराजमान होकर के चातुर्मास करने के लिए आ जाए। तोप मांगो जब तमंचा मिलता है, तुम तो तमंचे में ही अटक गए। ललितपुर वालों, तोप की मांग करते हम सोचे इतना बड़ा, पहले हम सोचे इस तरफ बैठना हमारे लिए कि इस तरफ बैठना, फिर जाके बैठा लिया महाराज आपको यहाँ बैठना, हम यहाँ धर गए, हमारे लिए यहाँ धर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे महाराज भी बैठ जाएंगे, लेकिन बाकी वो कौन बैठेगा? या तो हो सकता है सप्तऋषि जो यहाँ के नगर गौरव हैं, हो सकता है वो यहाँ पर चातुर्मास करने आ सकता। भविष्य अभी बहुत बड़ा है, और अभी भविष्य को कम से कम 12 दिन तो आधिकारिक रूप से हैं। आज 8 तारीख है ना, 12 दिन तो आधिकारिक रूप से हैं और 4 दिन बोनस के रूप में हैं। और इतने दिनों में तो कहाँ से कहाँ पहुँचा जा सकता है। और कुंडलपुर से बिहार करके अभी सारे संघ इतनी दूर नहीं पहुँच पाए हैं कि 20 तारीख तक वो ललितपुर तक न लौट पाएँ। कोई भी आ सकता है, बस माहौल बनाए रखो और बांध को अच्छा पक्का और मजबूत बनाए रखो, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो हम उस समय जब आए पूज्य गुरुदेव के साथ, 2018 की बात है, क्षेत्रपाल में 2 दिन रुके थे, 2 ही दिन रुके थे ना। हाँ, उसके बाद यहाँ से चलते चलते अट्टा मंदिर के सामने से ही कहाँ दयोदय पहुँच गए थे। हमने कहा अभिनंदन तो था, उसके बाद दयोदय, लेकिन बीच में अट्टा मंदिर वालों को थोड़ी सी निराशा तो हाथ लगी थी। हालांकि यहाँ मंदिर में विभाजित कोई समाज नहीं है,
तो जब मंदिर में विभाजित नहीं है तो मन में विभाजित भी मत कर लेना, और यदि तुम मन में विभाजित नहीं कर पाए तो इतना पुण्य संचित अवश्य कर लोगे कि स्टेज भी भर जाएगा और तुम्हारी इमेज भी बढ़ जाएगी। मन में बंटवारा मत करना। अभिनंदनोदय भी हमारा है, ज्ञानोदय भी हमारा है, दयोदय भी हमारा है, अटा मंदिर भी हमारा है, बाहुबली मंदिर भी हमारा है, और नई बस्ती भी हमारी है, और जो भी हैं सारे हमारे हैं। इतना विराट दिल तुम्हारा यदि बन जाएगा तो फिर समय सागर जी महाराज भी हमारे हैं और सदा सागर महाराज भी हमारे हैं। ऐसी उन्नत भावना जब हम भाएंगे तब जाकर के जिन शासन की महती प्रभावना हो पाएगी। तुम लोगों की छोटी बुद्धि ने बांध रखा है। कभी ना सुधा सागर महाराज ने कहा, ना कभी समय सागर महाराज ने कहा, ना कभी आचार्य विद्यासागर महाराज ने कहा कि हम अलग अलग हैं। हम तो सब उसी जिन शासन के अनुयायी हैं, जिस जन शासन को बाहुबली भगवान ने, जिन शासन को मुनि सुव्रतनाथ भगवान ने, अभिनंदन नाथ भगवान ने हमारे लिए रास्ता दे करके प्रशस्त किया है। तो कितनी बड़ी बात। जब दिल छोटा होता है और बड़ी बौछार भी हो जाए तो कितना समा पाओगे, लेकिन जब दिल बड़ा रखोगे तो जितना भी बौछार हो सब अंदर समाने वाली होगी। और ऐसी समाने वाली बुद्धि से इस बार जब कुंडलपुर में पूरा सारा संघ इकट्ठा हुआ था तो कितनी अच्छी अपने आप में आवो हवा थी, कितना अच्छा उन्नत वातावरण था, जहाँ पर पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की अगुवाई ने पूज्य निर्यापक श्रवण समय सागर जी महाराज को आचार्य पद के गौरव से विभूषित किया था। कैसा अपने आप में लोग तमाम तरह की आशंकाएं लगाए थे कि 16 साधक को पता नहीं क्या होने वाला है। बाहर के लोग तो कान लगाए बैठे थे, आंखें गड़ाए बैठे थे, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। अरे जब देखा कि जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े धाकड़ साधु पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज, पूज्य योग सागर जी महाराज, नियम सागर जी महाराज आदि आदि बड़े बड़े महाराज आकर के गुरुदेव की भावना को साकार करने के लिए इतना बड़ा रास्ता तय करके आए हैं, तो जब वो रास्ता इतना तय कर सकते हैं तो हमारी आस्था को भी इतना बड़ा मार्ग तय करना आना चाहिए कि पूरे संघ को हम अपने दिलो दिमाग पर वैसे ही आसीन रखें जैसा पूज्य गुरुदेव के समय रखते थे। ऐसा विराट दिल रखना पड़ेगा, किसी प्रकार से कोई छोटी मोटी धारणाओं को नहीं। ये धारणाएं श्रावकों के माध्यम से बनती हैं और साधुओं में बंटवारा करा देती हैं। साधु कभी नहीं बनाते। कभी किसी के मुख से ऐसी बात निकली हो तो बता दो, कोई हमें वीडियो बता देना। कभी नहीं निकली। श्रावक बना लेते हैं और जाकर के फिर आपस में ये साधुओं को बांटने का प्रयास करते हैं और फिर साधुओं के कान में जाकर के भी कानाफूसी करने का प्रयास करते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग का कोई भी साधु किसी की ना कानाफूसी का शिकार हो सकता है और ना किसी प्रकार से आंखों को दिखाने का शिकार हो सकता है। वो तो गुरुदेव की उस आज्ञा का हमेशा अपने आप में अनुयायी बना रहेगा जो पूज्य गुरुदेव ने, क्योंकि उनके सारे शिष्य जानते हैं गुरुदेव कहीं गए नहीं हैं। जिन श्रावकों ने अपने दिल से गुरुदेव को गायब कर दिया है वो ही विभाजन की बात सोचते हैं, क्योंकि शिष्यों ने कभी गुरुदेव को जाने दिया ही नहीं। महापुरुष तो होते ऐसे ही हैं जिनको किसी विशेष प्रसंग पर याद नहीं करना पड़ता, वो हमेशा याद बने रहते हैं। क्या गुरुदेव महापुरुष नहीं थे? हैं। और उनके शिष्यों के लिए तो इतने महान उपकारी थे कि उनके लिए कभी इस प्रकार की बात मन में आई ही नहीं कि ये ऐसा और ये ऐसा। ये तुम्हारे व्हाट्सएप के विषय बन सकते हैं, ये तुम्हारे फेसबुक और मीडिया के विषय बन सकते हैं। सोशल मीडिया ने जितना शोषण किया है जिन शासन का आज तक, उस तक कभी पिछले हजारों वर्षों को उठा के देख लेना, किसी आतताई ने भी इतना शोषण नहीं किया जिन शासन का। औरंगजेब के समय भी इतना शोषण नहीं हुआ था जितना कि सोशल मीडिया के समय हुआ है। और ऐसी चीज़ों को हवा देने के कोई दूसरे नहीं आते। हमारे बीच में बैठे हुए आस्तीन के सांप होते हैं जिनके माध्यम से ऐसे सोशल मीडिया को हवा दिया जाता है। इसलिए ललितपुर वालों को जब पूज्य गुरुदेव ने और पूज्य मुनि पुंगव ने दोनों ने सींचा है तो यहाँ की भावनाएं तो इतनी उन्नत और पल्लवित होंगी, क्योंकि यहाँ से एक दो नहीं, क्योंकि ललितपुर जिले ने हमेशा देना सीखा है। चक्रवर्ती के 14 रत्न होते होंगे, लेकिन यहाँ पर तो गुरुदेव के चरणों में 7 रत्नों को समर्पित करने का सौभाग्य भी किसी ने प्राप्त किया है तो ललितपुर वालों ने प्राप्त किया। और चक्रवर्ती की 9 निधियां होती होंगी,
लेकिन ललितपुर के चक्रवर्ती ऐसे हैं, वो तो 9 निधियां लुटाते होंगे सामान्य लोग पर, लेकिन यहाँ पर तो 9 निधियां लुटाई हैं ऐसी आरिकाओं के रूप में पूज्य गुरुदेव के चरणों में। बताओ चक्रवर्ती से भी ज्यादा वैभव संपन्न यदि कोई है तो वो ललितपुर वासियों का पुण्य है, जिन्होंने रत्नों को भी लुटाया है और निधियों को भी लुटाया है। ऐसे गौरवशाली जो हमेशा देने में विश्वास करते हैं, पाने की लालसा तो उनको कभी कभी छू नहीं पाई है, आगे भी देने का ही प्रयास करते रहेंगे। खुशियां देने की बात हो, चाहे दान देने की बात हो, चाहे अंदर से बुराइयों को निकालने की बात हो, हमेशा देने के मार्ग में यदि किसी का नाम आए तो ललितपुर वालों का आए, और अंदर से बुराई को निकालने की जब बात आ जाए तो पुण्य इतना बढ़ जाए। हम भी चाहते हैं तुम्हारा पुण्य इतना बढ़ जाए कि तुम्हारी भावना पूरी हो जाए। हम चाहते हैं, तुम ये मत समझना कि हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो तुमने भावना भाई वो पूरी हो जाए, लेकिन मेरे चाहने से नहीं होगा, वो तुम्हारे पुण्य से होगा। और तुम्हारे पुण्य को बढ़ाने के लिए तुम्हारे अंदर की कड़वाहट को दूर करना होगा। सोचो कितनी बड़ी बात कि ऐसा पुण्य जागृत किया कि न भूतो न भविष्यति। कभी किसी एक जगह गुरुदेव ने अपना जो निर्णय ले लिया हो वो निर्णय कभी बदला नहीं है, लेकिन ललितपुर वालों का पुण्य इतना बढ़ चढ़ के गुरुदेव के दिमाग पर बोला कि उन्होंने प्रतिभा स्थली का जो स्थानांतरण टीकमगढ़ से ललितपुर की ओर कर दिया। सोचो ललितपुर का पुण्य अपने आप में कितना बड़ा बात। भले ही लोग सोच रहे हो पता नहीं महाराज कहाँ जाने वाले हैं, अब जब प्रतिभा स्थली भी टीकमगढ़ से ललितपुर आ सकती है तो महाराज भी कहीं जाने वाले हों। कुछ भी हो सकता है, क्या होगा हमने कुछ सोचा ही नहीं। अरे जब हम सीधे ललितपुर आ रहे थे, बीच में एक नदी आ गई, उस नदी की इतनी औकात कि हमारा रास्ता मोड़ दिया टीकमगढ़ की ओर। जब नदी के पानी में इतनी औकात आ सकती है कि वो 3 साधुओं का रास्ता रोक सकता है, तो प्राणियों के पुण्य में तो वो सामर्थ्य, वो हैसियत है कि कहीं भी जाना चाहें कहीं भी थम सकते हैं, और कहीं भी थमना चाहें कहीं भी कोई ले जा सकता है। अब रही बात, कई अन्य जगहों से भी लोग अपनी अपनी भावनाएं लेकर के आए, उनको भी हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, क्योंकि ललितपुर वालों को आज तक कुछ नहीं कहा हमने। कब से पीछे पड़े, पीछे ढंग से पड़ जाते तो स्टेज पूरा भर जाता। ना ये पीछे पढ़ना जानते ना छोड़ना जानते। हम समझ नहीं पा रहे कि इनकी बात पूरी करें कि इनको छोड़ दें। तब तक आज का विश्राम तो यहीं करना चाहते हैं। आपके जीवन में यूं ही पुण्य की वृद्धि के साधन और संपन्न होते चले जाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की